अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट एंड पेट। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सिकंदर की आज के एपिसोड में हमने देखा कि हादिया की बहन जो है उसका फियांसे पाकिस्तान आता है और उसको फ़ोन करता है। यहाँ पे जो चीज़ सबसे अच्छी दिखाई गई वो ये थी कि हादिया के पेरेंट्स की तरबियत इतनी अच्छी थी कि उस लड़की ने अपने आप अपने फियांसी को बाहर मिलने की इजाज़त नहीं दी और अपने बाप से इजाज़त लेना मुनासिब समझी। दूसरी तरफ हादिया की जो नंद और सास हैं वो इस टॉपिक को लेके एक दूसरे से बहस कर रही हैं। उसकी माँ को ये बात पसंद नहीं आई कि उसको राज़ी पसंद आ गया है, और जब ये बात फैज़ी को पता चलती है तो वो भी हत्थे से उखड़ जाता है कि मैं उसको घर और ऑफिस से बेदखल कराना चाहता हूँ और तुम लोग क्या सोच रहे हो। अब ये इंतहाई गलत हरकत है। वो लड़की अगर सही ट्रैक पर चल भी रही है तो माँ और भाई उसको उस ट्रैक पर चलने नहीं देंगे। यहाँ पे हादिया की माँ कहती है कि आपने क्यों इजाज़त दी उसके फियांसी को उससे मिलने की। तो उस बंदे ने एक बहुत खूबसूरत बात की कि उस बच्चे की तरबियत देखो कितनी अच्छी है कि उसने मुझसे इजाज़त मांगी, वरना उसकी मंगनी हो चुकी है। अगर वो खुद ब खुद हॉस्टल पहुँच जाता तो हम मना नहीं कर सकते थे। यहाँ पे लड़की एक रिवायती लड़की साबित हुई और उसको अब इस चीज़ का खौफ है कि अगर उस लड़की ने माइंड कर लिया मेरे अब्बा का जवाब देना तो मेरी मंगनी का क्या होगा। और ऐसे ही होता है, उसका फ़ोन आता है तो पहले लड़का प्रिटेंड करता है कि जैसे उसके फादर ने इजाज़त नहीं दी, तो लड़की बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो उसको बताता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, उन्होंने परमिशन दे दी है। तो लड़की की जान में जान आती है। ज़ाहिर बात है, मशरक़ी लड़की है, उसका नाम एक लड़के के साथ जुड़ गया है। वो नहीं चाहती कि अब ये टूटे, और वो ये भी नहीं चाहती कि किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी उसके पेरेंट्स को हो। बहरहाल वो तय कर लेती हैं नेक्स्ट डे मिलने के लिए। लड़की बहुत खुश है। यहाँ पर हादिया की सास को हादिया की माँ कॉल करती है कि उसका ख्याल रखे, और हादिया की सास एक इंतहाई बदतमीज़ और इलमैनेट किस्म की खातून है। बहुत बदतमीज़ी से हादिया की माँ के साथ पेश आती हैं। अब ये कहाँ की रिवायत है और कहाँ का मॉडर्निज़म है कि अगर एक माँ कह रही है कि आप उसका ख्याल रखें तो ये तो नेचुरल सी बात है। माँओं को फ़िक्र होती है अपनी औलाद की, और सिर्फ खाना पीना और पैसा ही ज़िंदगी नहीं होती। लेकिन इस औरत को ये कौन समझाए। फिर हादिया की माँ रज़ी की माँ को कॉल करके कहती है कि आप उसका ख्याल रखिएगा। वो औरत इतनी स्वीट है, वो कहती है आप ना भी कहती तो मैं उसका ज़रूर ख्याल रखती। खैर उस औरत की तसल्ली हो जाती है। और उसके बाद दिखाते हैं जी कि उसकी हादिया की बहन कपड़े डिसाइड कर रही है, फ्रेंड से कपड़े डिसाइड करवा रही है। आफ्टर ऑल उसने अपने फियांसे को मंगनी के बाद पहली दफ़ा मिलने जाना है, थोड़ी बहुत तो वो नर्वस होगी। तो उसकी फ्रेंड उसका साथ देती है और उसको थोड़ा बहुत छेड़ती भी है। एक रिवायती सी सिचुएशन दिखाई जाती है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं रज़ी के मामू को पता चल जाता है कि फ़ैज़ी और रज़ी की ऑफ़िस में लड़ाई हुई थी। वो वजह पूछते हैं तो फ़ैज़ी तो अवॉइड करता है, लेकिन रज़ी कहता है कि इसने आपको धोखा दिया है, ये यूनिवर्सिटी नहीं जाता बल्कि एक वर्कर को प्रेशराइज़ करके उससे पैसे लेता है। तो इस बात से फ़ैज़ी जो है वो हत्थे से उखड़ जाता है और कहता है कि जो इसने किया है वो भी सुन लीजिए, ये आपकी बहू के साथ अफेयर चला रहा है। और फिर कहता है कि ये तो वहाँ पे फार्म हाउस उससे मिलने आया था, वहाँ पे उसकी माँ और बहन भी आ जाती हैं, और रज़ी की माँ भी आ जाती है, उसकी बहन और उसकी हादिया भी आ जाती हैं, और सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है। लेकिन चूँकि फ़ैज़ी का रिप्यूट इतना ख़राब हो चुका है, उसका बाप उसकी बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता, और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि रज़ी की ईमानदारी और उसकी सारी कुर्बानियाँ इनके सामने हैं। तो उसका बाप इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है फ़ैज़ी का कि उसको डांटता है, उसका गिरेबान पकड़ के झंझोड़ता है और कहता है कि तुमने इतनी बड़ी बात कर दी, अपनी बीवी को तुमने पॉइंट आउट किया है और उसको तुम क्या कह रहे हो कि वो उसने इतना बड़ा काम कर दिया कि मतलब तुम उसके किरदार पे उंगली उठा रहे हो। निकल जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों के सामने से इस कमरे से बाहर चले जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। तो खैर वो गुस्से में वहाँ से हटता तो नहीं है, लेकिन जब उसका बाप उसको धक्के दे के निकालता है तो कमरे से चला जाता है। और यहाँ पर फिर उसकी बहन यानी कि रज़ी की माँ जो है वो अपने भाई को कहती है कि आज तो तुम्हारे बेटे ने हदी कर दी, तुम्हारी बीवी और बेटी का रवैया तो पहले ही मेरे बच्चों के साथ और मेरे साथ बहुत हद तक आमेज था, आज तो हदी हो गई है। तो वो रज़ी से भी माफ़ी मांगता है, आपस से भी माफ़ी मांगता है। तो रज़ी आगे से कहता है कि मामू आप मेरे बाप के बराबर हैं, माफ़ी मत मांगिए, आप जो चाहेंगे वही होगा। और यहाँ पे फ़ैज़ी अपनी माँ को बताता है
کہ میرے پاس ثبوت تھا لیکن میرا فون چھن گیا. اور سرپرائزنگلی اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری بیوی کبھی بری نہیں ہو سکتی, اس کا کریکٹر بہت اسٹرانگ ہے, حالانکہ وہ اس کے خلاف ہے. اور بہن بھی یہی کہتی ہے. تو وہ آگے سے بہن کو کہتا ہے تم اس کو پسند کرتی ہو نا, اس لیے تم اب اس کی سائڈ لے رہی ہو. لیکن اس لڑکی نے پہلی دفعہ اتنی لاجیکل بات کی کہ تمہاری ان حرکتوں سے اگر رضی چلا گیا تو میرے باپ کا بزنس کو سنبھالے گا, تم تو کچھ بھی نہیں کرتے. اور یہاں پہ اس کی بیوی نے بہت اچھا اس کو آگے سے منہ توڑ جواب دیا کہ تم جا کے سب کو دکھاتے کیوں نہیں ہو, مجھے روزانہ تم ڈراتے رہتے ہو, جا کے دکھا دو, سچ تو سب کے سامنے ایک دن آنا ہی ہے, مجھے جھوٹی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہاں پہ ایک دفعہ پھر اس کی بیوی اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے, جو اس کی سیکنڈ وائف ہے فیضی کی, اور اس کو اس چیز کا اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ عورت اتنا لوز ٹاک کرتی ہے, اتنا مس بیہیو کرتی ہے. کون ماڈرن سے ماڈرن لڑکی بھی اپنی ہسبینڈ کے ساتھ اتنا انسلٹنگ بیہیویئر نہیں رکھتی جتنا اس لڑکی کا ہے, اور وہ اس کو کچھ نہیں کہتا. اور یہاں پہ رضی کی ماں اس کو کہہ رہی ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو, تم نے کچھ کیا ہے. وہ بیچارہ اپنی صفائیاں دیتا رہ جاتا ہے اور ماں اس کی بات پہ بلیو نہیں کر رہی, اور ماں اسی کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے کہ تمہارا ہی قصور ہے. اور یہاں پہ خیر سے فیضی کی دوسری بیوی جو ہے وہ پلاننگز کر رہی ہے کہ اب کسی نہ کسی طرح تمہارے باپ تک میں یہ حقیقت ضرور پہنچاؤں گی کہ تم نے اور میں نے شادی کر لی ہے, کیونکہ بیسکلی اس کا مقصد پیسے اینٹھنا ہے, اور یہ بتا کہ وہ اینٹھنا چاہتی ہے. اور یہاں پہ بیچاری ہادیہ بہت زیادہ گریفڈ ہے اور دکھ میں مبتلا ہے. اور یہاں پہ پھر جو فیضی کی دوسری بیوی ہے وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اس وقت فیضی بہت ہرٹ ہوا ہے اپنی بیوی کی وجہ سے, اب میں ایک اچھی بیوی بننے کا ناٹک کروں گی اور اس کا دل جو ہے پھر نرم ہو جائے گا, اور ہم ابھی نہیں بتائیں گے ورنہ اس کا باپ اس کو پیسے دینا بند کر دے گا. تو خیر یہی تھا آج کا ریویو. آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ریویوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.